काली रात का जंगल। रात का समय था। घड़ी करीब 12:30 बजा रही थी। 4 दोस्त रवि, अमन, गौरव और साहिल गांव से लौट रहे थे। दिन भर मस्ती, हंसी मजाक करने के बाद अब वो घर की ओर जा रहे थे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी। उनका रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था। स्थानीय लोगों ने पहले ही चेतावनी दी थी, सूरज ढलने से पहले जंगल पार कर लेना, वरना रात में वहां कुछ दिखाई देता है। चारों ने हंसकर बात टाल दी। पर जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ते गए, अंधेरा गहराने लगा और हवा में एक अजीब सी ठंड घुलने लगी। चारों की हंसी अब धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। सिर्फ मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ दूरी चलने के बाद रवि ने बाइक रोक दी। सामने एक बड़े पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। धुंध में उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी। बस इतना नजर आ रहा था कि उसने सफेद साड़ी पहनी हुई है और उसके बाल बहुत लंबे थे, जमीन तक झूलते हुए। सबकी सांसें थम गईं। थोड़ी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर रवि ने सोचा, शायद कोई औरत है जो रास्ता भटक गई है। वो थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम पास पहुंचा, वो आकृति धीरे धीरे मुड़ने लगी। और जब उसका चेहरा सामने आया, रवि वहीं जड़ हो गया। वो चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें कोयले जैसी काली और मुंह इतना बड़ा कि पूरा गला दिख रहा था। उसने एक भयानक आवाज में कहा, क्यों आए हो मेरे जंगल में? चारों दोस्तों ने चीखते हुए बाइक स्टार्ट की, पर अब रास्ता वही नहीं था। जहां सड़क थी, वहां अब धुंध और पेड़ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद बदल रहा हो, जैसे पेड़ उनकी राह रोक रहे हों। चारों तेजी से भागते रहे, पर पीछे से वो औरत चीखती हुई उनका पीछा कर रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो उड़ रही थी, धीरे धीरे पास आती हुई। रास्ता खत्म हो गया। बाइक बंद हो गई और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। गौरव जमीन पर गिर पड़ा। जब बाकी तीनों ने टॉर्च जलाई, तो देखा कि उसके गले पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। बाकी तीनों ने उसे उठाने की कोशिश की, पर गौरव अब जिंदा नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं, पूरी काली, और उसके मुंह से वही आवाज आई, अब तुम सब भी मेरे साथ रहोगे। तीनों भागे, अंधेरे में, बिना यह जाने कि कहां जा रहे हैं। थोड़ी दूर पर उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। टूटी दीवारें, गिरा हुआ दरवाजा, पर यही उनकी एकमात्र उम्मीद थी।
वो मंदिर के अंदर घुस गए। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। दीवारों पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, और दरवाजे पर एक लाइन खुदी थी, जो इस जंगल में मरता है वो कभी बाहर नहीं जाता। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक बाहर किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे पास आती हुई। वही औरत मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा आधा अंधेरे में, आधा चांदनी में। उसकी आंखें सीधे अंदर देख रही थी। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है। रवि ने आंखें बंद कर ली। और जब खोली, वो अस्पताल में था। सुबह का समय था। डॉक्टर उसके पास आया और बोला, तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारे तीनों दोस्त नहीं बचे। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, वो औरत, वो कौन थी? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, 20 साल पहले इसी जंगल में एक औरत की हत्या हुई थी, उसी मंदिर के पास। उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। रात में जो भी उस जंगल से गुजरता है, वो उसे अपने साथ ले जाती है। रवि ने चुपचाप खिड़की की तरफ देखा और उसकी सांसें रुक गईं। बाहर अस्पताल के गार्डन में वो सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुराती हुई, सीधे उसकी तरफ देख रही थी।